नमस्कार दोस्तों, यूआईएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ की सीरीज चल रही है और आप सभी लोग इस बात से अब तक अवगत भी हो चुके होंगे कि कहीं ना कहीं फॉर्म की डेट आपके सामने आ चुकी है और फॉर्म आप लोगों ने फिल करना शुरू भी कर दिया होगा। ऐसे में करंट अफेयर से संबंधित प्लेसेस इन न्यूज़ को पढ़ना समझना आपके लिए एक बूस्टर पॉइंट का काम करेगा आपके करंट अफेयर को समझने के लिए। चलिए आइए जानते हैं आज हमारे सामने जो प्लेसेस इन न्यूज़ की बात की जा रही है वो किस जगह पर है, कैसी है, क्या करते हैं, इसके बारे में क्या चीज़ें जाननी है। आप सभी लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में भली भांति अवगत होंगे और सभी लोग इस बात से भी जानते होंगे कि इस महाद्वीप को तमाम भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा अंध महाद्वीप का दर्जा दिया जाता था। इस महाद्वीप में एक नेवासा झील, जिसको मलावी झील के नाम से भी जाना जाता है, आज वो हमारे लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए देखते हैं क्यों। हाल ही में मलावी झील या नेवासा झील में यहां पर पाई जाने वाले वाटर हाइक्लिस या जिसे हम लोग जलकुंभी कहते हैं, उसने केन्या की नेवासा झील पर एक बहुत बड़े संकट के रूप में सामने आई है। वहां के लोग, वहां के मछुआरों की आजीविका पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इस तरीके का यदि विस्तार होता है, ये चीजें यहां पर पाई जाती हैं, तो ये हमारे पर्यावरण, हमारे आर्थिक क्षेत्र को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए हमें नेवासा झील के बारे में फोकस करना चाहिए और जानते हैं अफ्रीका में कौन कौन सी प्रमुख ऐसी झीलें और हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना को बनाकर रखती हैं। आइए देखते हैं यहां मुद्दा क्या है। वाटर हाइलैंड थ्रेटन द लिवलीहुड ऑफ फिशर्स ऑन केन्यन लेक नेवासा, राइट। अब दूसरा मुद्दा आपके सामने जो आता है कि लेक नेवासा को हम लोग देखते कहां पर। आप देख पा रहे हैं अफ्रीका की अगर हम बात कर रहे हैं तो लेक मलावी और लेक न्यासा इसको कहा जा रहा है, जो मोजाम्बिक, लेक चिल्वा, मलावी और लेक बेंगवेलू, लेक मेवेरू के आसपास सराउंडिंग क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ती है। मोजाम्बिक वो रीजन है जो मेडागास्कर के साथ में अटैच है और मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में आपको मोजाम्बिक स्टेट भी देखने को यहां पर मिलती है। इसके इंपॉर्टेंस को हम जान सकते हैं, यहां की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फिशरीज एक्टिविटीज और इसका इंपैक्ट यहां केन्या के लोगों के ऊपर बहुत बुरी तरीके से दिखाई पड़ रहा है। आइए जानते हैं थोड़ा लोकेशन के बारे में, किस लिए ये इंपॉर्टेंट और हो जाती है। नेवासा झील केन्या के नाकुरू काउंटी में नेवासा शहर के पास स्थित एक मीठे पानी की झील है। इसको हमें यहां पर ध्यान रखना चाहिए। यह मीठे पानी की झील है तथा ये नैरोबी के उत्तर पश्चिम में ग्रेट रिफ्ट घाटी में अवस्थिति इसकी दिखाई पड़ती। केन्या की कैपिटल यहां पर हम लोग देख सकते हैं और उसके पश्चिम में इसकी अवस्थिति हमें दिखाई पड़ रही है। अब मुद्दा आता है कि सर अगर हम फ्रेश वाटर लेक को देख रहे हैं तो क्या यहां पर फ्लोइंग ऑफ रिवर या वाटर डिपोजिशन जिसके देखने को मिलता है कि कौन सी नदी यहां पर अपने पानी को, अपने जल को लाकर इस झील में डिपॉजिट करती है। ऐसे में हमारे सामने दो नदियां हमें दिखाई पड़ रही हैं जिनमें मालेवा और गिलगिल रिवर को हम यहां देख सकते हैं। मालेवा और गिलगिल रिवर यहां पर इस झील के अंदर अपने पानी को लाकर डिपॉजिट करती हैं और जल का प्रवाह, मीठे जल का प्रवाह निरंतर यहां पर बना हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ यह मुद्दा हमारे लिए जरूरी है कि हम अफ्रीका के अन्य झीलों के बारे में भी यहां पर थोड़े से पॉइंट को समझ सकते हैं। लेक विक्टोरिया आप सभी जानते होंगे क्योंकि यहां से नाइल रिवर का ओरिजिन होता है और इस तरीके के अगर मैप को हम देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ेगा कि यहां प्रश्न नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इन सबसे रिलेटेड या फिर इन झीलों से संबंधित जिसके साथ में ये अपनी बाउंड्री शेयर कर रही हैं, बाउंड्री रिलेटेड जो स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, उनके साथ में संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना निरंतर बनी रहती है। तो सबसे ऊपर अगर हम देख पा रहे हैं इस मैप में तो हमको लेक तुर्काना दिखाई पड़ रही है, फिर लेक अल्बर्ट दिखाई पड़ रही है, जॉर्ज दिखाई पड़ रही, कीवू दिखाई पड़ रही और इसी के ईस्टर्न सेक्शन में हमको लेक विक्टोरिया को भी हम यहां पर देख पाते हैं। अब टंग्यानिका लेक, मावेरू लेक और साथ ही साथ मलावी या जिसको निवासा के नाम से आप जानते हैं, ये लेक आपको यहां पर दिखाई पड़ेगी। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के सेक्शन में आप मैप को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मैप में इस तरीके से यहां पर आप जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। अब मुद्दा यहां यह बनता है कि जिस जिस जगह पर जो जो झील यहां दिखाई पड़ रही है उनके साथ उनके अलाइड
कंट्रीज को आपको नोट डाउन करके रखना है, ताकि आने वाली परीक्षाओं में यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप आसानी से बता सकें। पिछले कुछ दिनों में अफ्रीका, वैसे भी कोस्टारिका की बात कर लें, बुर्किना फासो की बात कर लें या सोमालिया की बात कर लें, उनकी वजह से लगातार चर्चा में बना हुआ है, तो इस जगह से प्रश्न आने की संभावना थोड़ी अधिक आपको दिखाई पड़ती है। इतनी इंफॉर्मेशन आगे मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए क्लास में। क्या नया फेमस प्लेस आएगा उसके साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जुड़े रहिए यूआईएस एकेडमी के साथ में। धन्यवाद।